पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां सुबह की चहल पहल में चाय की खुशबू हवा में घुली रहती है, एक चाय की टपरी चलाता था रामदास। उम्र करीब 45 की, लेकिन दिल इतना कंजूस कि हर पैसे का हिसाब लगाता। उसकी चाय तो शहर भर में मशहूर थी, मसालेदार अदरक वाली, जो ठंडी सुबहों में जान डाल देती। लेकिन रामदास का राज था कम से कम चाय डालना, ज्यादा चीनी बचाना और कभी कभी पानी मिलाकर गाढ़ापन बनाए रखना। हर ग्राहक से 2-4 पैसे ज्यादा कमाऊंगा तो एक दिन बड़ा ढाबा खोलूंगा, यही उसका मंत्र था। रामदास की बूढ़ी माँ सरला बाई टापरी के पीछे एक छोटे से कमरे में रहती। वो हमेशा कहती, बेटा, ईश्वर ने जो दिया है वो बांटो। लालच तो आग है जो खुद को ही जला देगी। लेकिन रामदास हंसकर टाल देता, माँ, ये पुरानी बातें हैं। आजकल तो कड़ी मेहनत और चालाकी से ही आगे बढ़ा जाता है। पास की मिठाई की दुकान पर काम करने वाला एक लड़का छोटू रोज रामदास की टपरी पर आता। छोटू गरीब था, लेकिन दिल का साफ। वो आधा कप चाय मांगता और कहता, अंकल जी, आपकी चाय तो जादू है। रामदास को ये तारीफ अच्छी लगती, लेकिन वो भी छोटू को कम चाय देता। धीरे धीरे रामदास की हदें पार करने लगीं। चाय के कप छोटे करने लगे, अदरक कम डालने लगा और मुनाफे का चक्कर इतना चढ़ा कि ग्राहक शिकायतें करने लगे। पड़ोसी मिठाई वाले ने भी चेतावनी दी, भाई, ये लालच ठीक नहीं, कोई अभिशाप लग जाएगा। एक दिन सरला बाई को सांस की तकलीफ हो गई। डॉक्टर ने कहा, तुरंत दवा लो, 4,000 रुपए की। रामदास ने कल की कमाई गिनी, 2,000 रुपए। कल और कमाऊंगा, फिर लाऊंगा, सोचकर टाल दिया। रात भर मां की हालत बिगड़ी, लेकिन रामदास सोचता रहा, पैसे तो बचाने हैं। अगली सुबह टपरी पर एक बूढ़ा भिखारी आया। 2 दिन से भूखा था। हाथ जोड़कर बोला, भैया, बस एक कप चाय दो, भूख मिट जाएगी। छोटू ने तुरंत कहा, अंकल, मैं पैसे दूंगा। लेकिन रामदास ने सिर हिला दिया, नहीं, ये फ्री में तो सब आ जाएंगे, पैसे दो वरना जाओ। छोटू ने भिखारी को अपनी जेब से चाय दिलाई, लेकिन रामदास का दिल नहीं पिघला। उसी शाम टपरी पर तेल का डिब्बा गिर गया। रामदास फिसल पड़ा, सिर लग गया और वो चला गया। लेकिन अजीब बात हुई, रामदास की आत्मा वहीं रह गई। वो देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन छू नहीं सकता था। चारों तरफ हलचल मची, ग्राहक दुखी, पड़ोसी सहानुभूति जताते। कुछ दिनों बाद छोटू ने टपरी संभाल ली। कैसे? रामदास की आत्मा को समझ नहीं आया। छोटू ने चाय बनानी शुरू की, न ज्यादा न कम, बस ग्राहक की भूख, प्यास मिटाने लायक, अदरक ताजा, चीनी सही और कभी कभी भूखे को फ्री में भी। टपरी फिर से चमकने लगी, ग्राहक दोगुने हो गए। छोटू ने कहा, ये जगह सबकी है, लालच की नहीं। रामदास की आत्मा अपनी मां के पास पहुंची। सरलाबाई अब स्वस्थ थीं, चेहरा चमक रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने मौके गंवा दिए, लालच ने तेरी आंखें आंधा कर दिया। छोटू ने जो किया वही सच्ची मेहनत है। तेरा बड़ा ढाबे का सपना लालच से सना था, इसलिए अधूरा रहा। कर्म का हिसाब तो चुक ही जाता है। सरलाबाई धीरे धीरे ओझल हो गईं। रामदास अकेला रह गया, टपरी को देखता हुआ, जहां अब खुशियां बांटी जा रही थीं। उसे एहसास हुआ, जो कमाया वो खो दिया, जो बांटा नहीं वो कभी उसका नहीं था। सीख,
मेहनत और ईमानदारी से कमाई हमेशा फलती फूलती है। लालच तो बस पछतावे का बीज बोता है। नई सोच अपनाओ, दूसरों की मदद करो, यही असली सफलता है।